Very good morning, friends. I'm Deepak sir, and again I'm back here on my channel Deepak Sir's Chemistry Zone. और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन जिसे कहते हैं वॉन रीचर रिएक्शन. ओके, वॉन रीचर रिएक्शन. इस रिएक्शन के बारे में बोल दूँ मैं, एग्ज़ाम में कभी कभी पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन पूछा गया क्वेश्चन है. इसका मैकेनिज़्म आप सिर्फ समझना. ओके, अगर नहीं समझ पड़ता है नीड नॉट वरी. ओके, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है. बस मैकेनिज़्म समझना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज दूसरे रिएक्शन के मैकेनिज़्म इसके कंपैरिजन में आपको इजी लगेंगे. बेट सिर्फ आप देखना कि एटम इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड का रीअरेंजमेंट कैसे होता है. ओके, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ साइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये हमने पहले बात किया हुआ है. Reaction in which the incoming group occupies the atom adjacent to the leaving group. Okay, so here we go with von Richter reaction. Okay friends, so here we go with the von Richter reaction. Now this reaction is all about nitrobenzene derivative. Let me first give you one question जो competition exam में पूछा गया था. I mean this was the question. यहाँ पर KCN ethanol water, and question was asked what will be the product of this reaction. Okay, I mean you cannot make a wild guess जब तक आपको ये पता नहीं हो कि वॉन रीचर रिएक्शन है. you will get COOH group, okay, adjacent to the NO2 group. Okay, see, no one can make out easily कि रिप्लेसमेंट कहाँ होता. क्या Br होता रिप्लेस या NO2 होता? क्या वहीं पे ग्रुप बैठता? नो, ग्रुप COH आया, वो भी ऑन द एडजेसेंट कार्बन टू द NO2 ग्रुप. और ऐसे सब्स्टिट्यूशन को हमने पहले ही पढ़ा. इट इज़ कॉल्ड साइन सब्स्टिट्यूशन. दैट इज़ the incoming group occupies the carbon adjacent to the leaving group. तो यहाँ पे NO2 होता है एलिमिनेट और उसके बाजू के कार्बन पे COOH आएगा. और इस रिएक्शन को हम कहते हैं वॉन रिचर रिएक्शन बिकॉज 1871 में विक्टर वॉन Richter gave this mechanism. Okay, and hence उसके नाम पर सर ये पड़ा है वॉन रिचर रिएक्शन. सो आपको जस्ट देखना है दोस्तों, इतना ही. डोंट क्रैम. आप पहले देखो रिएजेंट पोटेशियम साइनाइड, अल्कोहल, वाटर, और यहाँ पर है नाइट्रोबेंजीन का डेरिवेटिव. क्लियर. और यहाँ पर रिएक्शन में क्या होगा, NO2 के बाजू वाले कार्बन पे COOH बनेगा. और यहाँ पर ये जितना भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा होगा उतना ये बेटर रिएक्शन देगा. ओके, सो नाउ विल सी द मैकेनिज्म ऑफ वॉन रिचर रिएक्शन. दैट इज़ हाउ द साइन सब्स्टिट्यूशन अकर्स. नाउ लेट मी टेल यू, इसका मैकेनिज्म जो है वो JEE और IIT पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. इट इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट. इम्पॉर्टेंट है कि ये रिएक्शन, लेकिन कैसे होता है वो जानना चाहिए. बिकॉज अगर ये समझ गए मैकेनिज़्म, दूसरे मैकेनिज़्म जो इम्पॉर्टेंट हैं JEE के लिए, नीट के लिए, ओके, IIT के लिए, वो आपको समझना थोड़ा आसान हो जाएगा. ओके, सो लेट्स गो फॉर द मैकेनिज़्म ऑफ दिस रिएक्शन. So now we understand the mechanism of von Richter reaction. This is the substrate
that is nitrobenzene derivative. And in the first step, CN ion act as a nucleophile. It attacks the ortho carbon here, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर आएगा. ओके, तो हमारा अगला स्ट्रक्चर क्या होगा? इट विल बी लाइक दिस. C ट्रिपल बॉन्ड N, H डबल बॉन्ड O माइनस और A प्लस. ये डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पर बिकॉज ये यहाँ पर आया और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर आया, तो ये सिंगल बॉन्ड बन गया. ओके, नाउ यू कैन सी दिस रिंग हैज़ लॉस्ट इट्स एरोमेटिक कैरेक्टर बिकॉज यहाँ पर डबल बॉन्ड चला गया है. नाउ दिस कार्बन हैज़ बिन नाउ sp3 हाइब्रिड. So what it will try to do? It will try to re-aromatize. तो सबसे पहले एक OH आयन जो है this will eliminate this proton, तो वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा यहाँ पर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर N पर जाएगा. So this is the intermediate formed. ये सिंगल बॉन्ड एंड ऊपर माइनस और यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये C ट्रिपल बॉन्ड N. अब क्या होगा? दिस इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से N पर जाएगा. एक 3 में से एक इलेक्ट्रॉन पेयर N पर जाएगा. सो N पर चार्ज क्या डेवलप होगा? नेगेटिव. ओके, एंड दिस ऑक्सीजन विल गिव इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू दिस कार्बन. तो अब बॉन्ड कहाँ बनेगा? C और O के बीच में. ओके, एंड दिस विल ऐड वन प्रोटॉन बिकॉज N पर आएगा माइनस चार्ज, सो इट विल टेक वन H प्लस आयन एंड दिस विल बी द न्यू साइक्लिक इंटरमीडिएट इन्वॉल्विंग NO bond. You can see here, this is this cyclic intermediate. Fine. N पर इलेक्ट्रॉन पेयर आने से AH यहाँ पे अटैक किया, सो NH बॉन्ड. सो इट्स अ साइक्लिक इंटरमीडिएट, ओके, इन्वॉल्विंग NO बॉन्ड. नाउ व्हाट विल हैपन? ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे देगा, तो यू कैन सी C डबल बॉन्ड O बनेगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा N पर, तो और ये इलेक्ट्रॉन पेयर देगा इस NO बॉन्ड के अंदर. अब हमारा अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा? हमारा अगला स्ट्रक्चर बनेगा N डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड बिकॉज A पेयर यहाँ पे दिया, तो N के बीच में ऑलरेडी एक बॉन्ड था, एक बॉन्ड और बनेगा, तो इट इज़ NO बॉन्ड. दिस विल बी C डबल बॉन्ड O NH. ओके, you can see this is a benzamide derivative in fact. okay, benzamide derivative, but यहाँ पे ऑर्थो पे क्या है? नाइट्रोसो. सो इट इज़ ऑर्थो नाइट्रोसो बेंजामाइड आयन. ओके, इसमें क्या होगा? अब ये N यहाँ पर अटैक करेगा बिकॉज इस पर माइनस चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर देगा, सो दैट इज द प्लस चार्ज क्रिएटेड ऑन दिस N. सो माइनस और ए प्लस सेंटर, इट विल फॉर्म an N bond. So a new cyclic intermediate will be formed. A new cyclic intermediate will be formed like this. O per minus NH or a C double bond O. Now this is a cyclic intermediate involving NN bond. अब क्या होगा? अब this O will take one proton and it will form NOH और इस N पर H था पहले से,
C double bond O. C double bond O. Okay. Now water will be eliminated from this. Water will be eliminated easily, and we get a new intermediate N a double bond N CO. Okay, and this is in fact a cyclic azoketone. Cyclic azoketone, because this is azo group. Now what will happen? This will now be attacked by one OH ion. So OH ion जो है इस कार्बन पे अटैक करेगा, and we get this new intermediate N double bond N C OH and O minus. Okay, so this is a tetrahedral carbon now. So this will now give electron from this bond to nitrogen, and this will give electron to the carbon. तो ये वाला N और N आपस में क्या बनाएगा? बॉन्ड, and it will be removed as N2 molecule, and what we get is this anion having minus charge on carbon, and is a carboxylic acid anion, but minus charge is on carbon. So this will attract one proton from here, from the OH group, and it will form this, it is O minus double bond O, and ultimately it will take up one proton and it will form, let me write Z here, Z here, this is how the whole reaction mechanism looks like. Okay, it's pretty complicated, but you don't have to bother. You just see the shifting of electrons and attack of the another group, how the bond undergoes reformation, rearrangement, and ultimately we get the sign substituted product. मतलब NO2 के बाजू में adjacent वाले atom पे substitution हुआ है. This is called sign substitution reaction. We have seen the similar mechanism in benzene. Okay, benzene mechanism. So here it was all about von Richter mechanism, friends. Let us take a quick revision of the entire thing that we have done. This is the substrate, so it's nitro benzene derivative. First attacks by CN, it attacked the orthocarbon, and this will lose its aromatic character. ओके, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा तो यहाँ बना डबल बॉन्ड, ये यहाँ पर आया तो यहाँ सिंगल बॉन्ड बना. सो सेकेंड स्टेप में क्या होता है? H इज टेकन अवे बाय OH आयन एंड वाटर इज रिमूव्ड, एंड अगेन द aromatic system has been formed. Okay, here you can see A double bond. अब यहाँ पे गया तो N पे प्लस चार्ज था, इलेक्ट्रॉन गया, so now there is no charge on nitrogen. Now what happens? ये इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, O N पर आया, और O will give the electron to carbon. Okay, and N will take one proton to form this cyclic intermediate which involves NO single bond. ओके, दिस अंडरगोज अ चेंज. ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है यहाँ पर आया तो यहाँ बना डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ दिया तो क्या बना? N डबल बॉन्ड O, एंड दिस इज बेसिकली व्हाट? ऑर्थो नाइट्रोसोबेंजामाइड एनायन. ओके, बिकॉज दिस CONH2 का आयन है, सो इट्स अल्फा और ऑर्थो नाइट्रोसोबेंजामाइड. नाउ व्हाट हैपेंस? यहाँ पर अब क्या होगा रीअरेंजमेंट में? ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर आएगा वापस, और ये NH जो है वो इस पॉजिटिव N पर अटैक करेगा. तो नाउ वी हैव अ सेकेंड इंटरमीडिएट विच इन्वॉल्व्स NN सिंगल बॉन्ड. दिस टेक्स अप वन प्रोटॉन एंड इट फॉर्म्स OH,
of course water is eliminated and we get the azo group. So this is cyclic azo ketone. Now this will take one OH, and this OH will attack this carbonyl oxygen and we get a tetrahedral carbon intermediate. ओके यहाँ पर बॉन्ड में एडिशन हुआ है. ओके और यहाँ पर ये अब एजो सिस्टम इज़ अबाउट टू एलिमिनेट इन द फॉर्म ऑफ N2. ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर दिया तो कार्बन पे बना माइनस चार्ज. ओके और ये यहाँ पर आया. सो नाउ दिस विल फॉर्म अ ट्रिपल बॉन्ड एंड इट विल बी रिमूव्ड एज N2 मॉलिक्यूल and we get this anion. This anion will abstract or attract one H from this carboxylic acid group and we get this stable anion. Okay, and this will take one proton to form this. This is how the whole reaction take place. और दोस्त एक बात याद रखना, Z जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ही बेटर रिएक्शन देगा. इट इज़ कॉल्ड साइंस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज यहाँ पे COH ग्रुप जो है दैट हैज़ टेकन प्लेस टू द ऑन द एडजेसेंट कार्बन टू द NO2. और हमने बेंजाइन मैकेनिज्म में सिमिलर रिएक्शन देखा था. ओके, थैंक यू सो मच. ओके गाइस, I suppose you understood this reaction. Okay, I tried my best to explain you the mechanism part. It was bit complicated, but इसको समझना बहुत ज़रूरी था because this will help you in the mechanism of other reaction. वोन रिचर रिएक्शन में आपको इतना देखना है कि नाइट्रो ग्रुप का रिएक्शन, नाइट्रो बेंजीन का रिएक्शन है. इसमें इनकमिंग ग्रुप जो होगा वो COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा एंड इट विल ऑक्यूपाई द एटम एडजेसेंट टू NO2 group, and this occurs in the presence of medium potassium cyanide. Okay, that is the reagent in alcoholic and aqueous medium. I hope you understood this thing. Thank you for watching this. I will coming back again on my channel with some new burning topics of chemistry. Till then, goodbye, and yes, please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.